Welcome back to the 100 Cases, where you read less and you learn more. In this video, we will talk about the case of Handley versus Baxendale. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. तो जो प्लेंटिफ होते हैं वो होते हैं ऑनर एक मील के, और वो उनकी मील चलती है एक स्टीम इंजन की वजह से। लेकिन होता क्या है कि उनका स्टीम इंजन खराब हो जाता है। अब खराबी क्या होती है कि उनके स्टीम इंजन का क्रैंकशाफ्ट जो होता है वो खराब हो जाता है। अब क्रैंकशाफ्ट क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इमेज दी गई है। तो जब उनका क्रैंकशाफ्ट खराब हो जाता है तो जिस कंपनी से उनका स्टीम इंजन बन के आता है उनको वो क्रैंकशाफ्ट उस कंपनी को भेजना होता है, ताकि वो कंपनी उस पार्ट की कॉपी बना के हमारे प्लेंटिफ को वापस दे दे। तो भेजने के लिए ही जो प्लेंटिफ होते हैं वो एक कैरियर चूज करते हैं, और वो कैरियर से जाके कहते हैं कि आप मेरा सामान लीजिए और उस कंपनी को जाके दे दीजिए। और जो कैरियर कंपनी होती है वो भी कहती है ठीक है हम आपका सामान दे देंगे। लेकिन जो प्लेंटिफ होते हैं वो फिर दोबारा कहते हैं कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्दी से भिजवा दीजिएगा। लेकिन जो कैरियर कंपनी होती है वो इस काम में बहुत टाइम लगा देती है, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ का राइस मिल होता है वो उतने दिनों के लिए बंद रहता है। और इतना ही नहीं, जितना नॉर्मल टाइम लगना चाहिए था जो कैरियर कंपनी है उसने उससे भी 7 दिन ज्यादा ही लगा दिए। और उसके बाद उन्होंने सामान भेजा, फिर जब सामान बन के आया उसके बाद वो सामान जब राइस मिल के ऑनर यानी कि प्लेंटिफ पे पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेंटिफ को बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ा था। इसीलिए प्लेंटिफ जाते हैं कोर्ट और वो कैरियर कंपनी के खिलाफ एक केस फाइल करते हैं कि इसकी वजह से मुझे बहुत सारा लॉस फेस करना पड़ा है और मुझे चाहिए कंपनसेशन। अब कोर्ट इस केस में क्या कहता है? कोर्ट पहले देखता है कि क्या यहाँ पे एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ पे तो कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस हुए हैं डिफेंडेंट यानी कि कैरियर कंपनी के एक्ट की वजह से? क्योंकि जो कैरियर कंपनी है उसने सामान बहुत दिन लेट भेजा, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को डैमेजेस फेस करने पड़े। अब कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस को समझ लीजिए। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है कि अगर ए ने बी को कोई काम दिया है करने के लिए और बी ने वो काम नहीं किया और उस काम की वजह से ए को लॉस फेस करना पड़ा, तो ये इसके एक्ट ना करने की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस फेस किसको करने पड़े? ए को। तो लॉस किसको हुआ? ए को। तो उनको क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस। तो इसी केस में जो प्लेंटिफ होते हैं उनको कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस फेस करने पड़ते हैं और फिर वो उन्हीं डैमेजेस की रिक्वेस्ट लगाते हैं कोर्ट से कि वो उनको डैमेजेस दिए जाए। लेकिन कोर्ट इस केस में डैमेजेस नहीं देता है। अब वो डैमेजेस इसलिए नहीं देता है क्योंकि क्या होता है, जब कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस मांगे जाते हैं तब दोनों पार्टीज को अवेयर होना चाहिए कि उनके एक्ट की वजह से सामने वाली पार्टी को लॉस होंगे, जो कि इस केस में कैरियर कंपनी को नहीं पता था, क्योंकि प्लेंटिफ ने उनको सिर्फ यही बोला था कि सामान जल्दी भिजवाइए। उन्होंने ये नहीं बोला था कि उस सामान की वजह से उनकी पूरी मील बंद है। तो इसीलिए इस केस में कोई भी डैमेजेस प्लेंटिफ को नहीं दिए गए और एक केस डिसमिस कर दिया गया था। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।